और जो भी उस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जिस तरीके से कार्रवाई चलेगी उस तरीके से आप अपनी बात रखिए। आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है। हाँ ठीक है, ठीक है, अभी प्रश्नकाल को चलने दीजिए। बैठो बैठो। हाँ तो पहले प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल पूरा हो जाए। सभी सदस्यों ने अपने प्रश्न लगाए हुए हैं, वो जानना चाहते हैं। एक रुके, ये हर बार का काम है। नई प्रथाएं मत खड़ी करिए, आप नई प्रथाएं मत खड़ी करिए। प्रश्नकाल पहले पूरा हो जाने दीजिए। आप नए नए कानून रूल बना के ले जाएंगे क्या? प्रश्नकाल पूरा हो जाने दीजिए। आपको ये नहीं पता कि विधानसभा के नियम क्या है? पहले नहीं, ये नए सिस्टम मत बनाइए। कौन से निकाल के लेके आए हो आप? प्रश्नकाल के बाद यही काम होना है, प्रश्नकाल के बाद यही काम तो होना है भाई। अनुरोध है, इसमें लिखा हुआ है अंडर रूल 66 हमने आपको एडजर्नमेंट मोशन दिया है, जिसमें अगर कोई महत्वपूर्ण, अध्यक्ष महोदय इससे महत्वपूर्ण कुछ बिल्कुल आया हुआ है कि बेटियों का मर्डर हो रहा है। बिल्कुल आया हुआ है। तो अध्यक्ष महोदय बिल्कुल आपका स्थगन प्रस्ताव आया हुआ है, परंतु मेरा फिर से निवेदन है प्रश्नकाल के बीच में आप व्यवधान पैदा ना करें। हमारा भी अनुरोध है। ठीक है, अंडर रूल नंबर 66 वो मैंने पढ़ा है और वो अंडर कंसिडरेशन है, और इस तरीके से आप मत कीजिए। वो अंडर कंसिडरेशन है, मैंने बता दिया। ठीक है, क्या आप प्रश्नकाल को महत्वपूर्ण नहीं समझते? नहीं, क्या आप प्रश्नकाल को महत्वपूर्ण नहीं समझते? सभी सदस्यों ने प्रश्न लगाए हुए। अध्यक्ष महोदय क्या नियम प्रक्रिया कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इनकी मनसा स्पष्ट जाहिर हो रही है। सदन का समय बर्बाद करना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगरा जुड़ चुके हैं। रवि, प्रश्नकाल शुरू होते ही हंगामा होने लगा और उसके बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। क्या कुछ जानकारी, आखिर क्यों हंगामा हुआ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिस तरह से पहले जो है दिवंगत आत्माएं थी उनको श्रद्धांजलि दी गई, उसके बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई और प्रश्नकाल जब शुरू हुआ तो इस बीच काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने की बात कही गई। लेकिन जिस तरह से जब सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा कहा गया कि जिस तरह के प्रश्न उठाए गए हैं, कानून व्यवस्था की बात कही गई थी, तो उन प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है, तो उस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। चर्चा के लिए सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है, लेकिन विपक्ष के विधायक यानी कांग्रेस के विधायक वेल में पहुंच के वहां पर न केवल उनके हाथों में जो बैनर थे, कागज के जो पोस्टर थे, उनको उनके द्वारा लहराया गया, बल्कि साथ ही साथ जोरदार नारेबाजी की गई, हंगामा बरपाया गया। वहीं इस बीच जो है सूबे के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी, संसदीय कार्य मंत्री वो महिपाल ढांडा, वो भी सदन में खड़े हुए अपनी सीट से। उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस का एकमात्र मोटिव इस सदन की गरिमा को भंग करना है, सदन को चलने नहीं देना है, और इसी मकसद से, इसी मंशा से ये लोग यहाँ पर आए थे। और वजह यही है कि शुरुआत होते ही, प्रश्नकाल शुरुआत होते ही इन्होंने इस तरह से हंगामा बरपाया है। लेकिन जिस तरह से एकाएक जब प्रश्नकाल शुरू हुआ था, ये हंगामा बरपाया गया था, महज कुछ देर के लिए सदन चला और उसको आधे घंटे के लिए, हालांकि चेतावनी भी दी गई थी स्पीकर के द्वारा। सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी लगातार विपक्ष के विधायकों से ये बात कहते नजर आए थे कि जिस तरह से उनके जो प्रश्न हैं, उनके जो सवालात हैं, उनके जवाब सत्ता पक्ष देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के जो विधायक थे उन्होंने एक नहीं सुनी और लगातार हंगामा बरपाया। और वजह यही थी कि सदन की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए एडजर्न करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा था। यानी शुरुआत हुई और शुरुआत के साथ ही जिस तरह की कार्रवाई, उसके बाद को एडजर्न करना पड़ा था। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बाहर निकले, विधानसभा से बाहर निकले, और उसके बाद उनके साथ साथ प्रदेश कैबिनेट के मंत्री, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और दूसरे अन्य विधायक और मंत्री भी साथ साथ निकले। यानी कुछ देर के लिए सदन चला और उसके बाद व्यवधान डाल दिया गया, और व्यवधान डालने के बाद सदन को रोकना पड़ा था। हालांकि दिल्ली का हवाला भी दिया गया
जिस तरह से स्पीकर हरविंद्र कल्याण के द्वारा कि जिस तरह से दिल्ली में जो कार्रवाई की जा रही है विपक्ष के द्वारा, ऐसी कार्रवाई हरियाणा में कतई नहीं होने दी जाएगी। अगर इस तरह के मंसूबे हैं विपक्ष के तो ऐसा यहाँ पर नहीं होने दिया जाएगा। बावजूद इसके विपक्ष के जो विधायक थे लगातार अपनी आवाज जो है तेज आवाज में इसी तरह से मुखर होते गए और सदन को चलने नहीं दिया गया और आधे घंटे के लिए सदन की कार्रवाई को आगे अर्जन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। जी बिल्कुल रवि देखिए, जो अस्थायी प्रोग्राम जारी किया गया था वो 3 दिन का था। बीएससी की बैठक हुई, विपक्ष की ओर से ये मांग उठाई गई कि इस अवधि को और बढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी ही परिस्थिति बनी रही रवि तो कितने भी दिन बीत जाए सत्र का तो संचालन हो ही नहीं पाएगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और जिस तरह की बात जो है सत्ता पक्ष के विधायक, सत्ता पक्ष के मंत्री भी कह रहे थे कि संभवतः कांग्रेस इसी मंसूबे के साथ सदन में आई थी। मॉनसून सत्र और मॉनसून सत्र के पहले दिन आज 2 बजे जिस तरह से कार्रवाई की शुरुआत हुई, कुछ देर के लिए जब श्रद्धांजलियां दी गई उस वक्त तक कांग्रेस के विधायक चुप थे, लेकिन इसके तुरंत बाद जब प्रश्नकाल शुरू किया गया तुरंत तमाम जो विधायक थे खड़े हुए, हाथों में पोस्टर लहराए गए, बेटी बचाओ के नारे की दुहाई दी गई और इस तरह से सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। संभवतः जिस तरह की मीटिंग, जिस तरह की बैठक आयोजित की गई थी कांग्रेस विधायक दल के द्वारा, उस मीटिंग में संभवतः इस तरह का एजेंडा तैयार किया गया था कि आज जो है सत्ता पक्ष को पूरी तरह से घेरना है। हम भी लगातार यही चर्चा कर रहे थे कि सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी की बात कह रहा था और विपक्ष भी पूरी तरह से सत्ता पक्ष को घेरने की बात कह रहा था। और संभवतः जो मुद्दा था कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा था, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा की जा रही थी और इस मुद्दे पर जब शुरुआत हुई तो बेटी बचाओ के पोस्टर जो है वो लहराए गए। तो ऐसे में अभी फिलहाल की अगर बात करें, अब एक बार फिर से सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी और अब देखने वाली बात ये होगी कि सदन को क्या दोबारा चलने दिया जाएगा अथवा इसी तरह से हंगामा बरपाया जाएगा। आप सुन पाएंगे किस तरह से यहाँ पर जो बैल की आवाज जो है लगातार बज रही है। एक बार फिर से सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी और अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या वास्तव में सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो पाती है अथवा इसी तरह से सदन चलेगा। जी बिल्कुल रवि, और देखिए अब जैसे कि अब कब तक ये शुरू होगी, क्योंकि हलचल वहां पर देखने को मिल रही है रवि। देखिए बिल्कुल अभी बेल बजी है और सदन की कार्रवाई दोबारा से एक बार फिर से, क्योंकि आधे घंटे का समय था और एक बार फिर से आप देख पाएंगे विधानसभा के जो अधिकारी थे या जो विधायक थे वो जो लोग थे जो अंदर सदन में मौजूद थे वो अंदर अब जा रहे हैं। उसके बाद एक बार फिर से कार्रवाई जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। कार्रवाई अब एक बार फिर से शुरू होगी तो अब ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर जिस तरह से हंगामा भी बरपाया गया था क्या सदन चलेगा अथवा इसी तरह से। हालांकि 3 दिन के लिए सदन की कार्रवाई होनी थी, चलनी थी, 3 दिन तक सदन जो है मानसून सत्र चलना था, लेकिन एक जो बैठक आयोजित की गई थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, बीएससी की बैठक जो आयोजित की गई थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था, जो डिमांड थी विपक्ष की डिमांड के मुताबिक 1 दिन और बढ़ाया गया था और वजह ये थी कि 4 दिन के लिए सत्र किया गया था। लेकिन आज पहला दिन और पहले ही दिन जिस कदर हंगामा बरपाया गया उसके बाद ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर अब कार्रवाई जो है वो संभवतः कितनी चल पाएगी। बिल्कुल रवि, अब देखना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि तमाम जानकारी के लिए। सदन की कार्यवाही को हंगामे के चलते स्थगित किया गया था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जोरदार नारेबाजी हुई। सत्ता पक्ष ने भारत माता की जय के नारे लगाए